हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नरेशन में हम लोग असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इंवर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है, अगर वह वाक्य असर्टिव होगा, साधारण होगा, तो कैसे हम उसको इंडेंट में चेंज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखा था, आज थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आज हम इसमें लेते हैं। I said to him, I have not seen you. I have not seen you for months. ये वाक्य है, इस वाक्य को इंडायरेक्ट में चेंज करना है। वाक्य क्या है? असर्टिव। जब भी वाक्य असर्टिव होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, चाहे वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। अब वाक्य असर्टिव हो गया, देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, सो वी विल चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू टोल्ड। तो हो जाएगा आपका आई टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट, कामा के कामा अगर दैट का प्रयोग कर देंगे। फिर आई है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, यहाँ भी आई है, दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। फिर दूसरा परिवर्तन करेंगे, जैसे ही हम प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, दूसरा परिवर्तन करेंगे टेंस में। टी फॉर टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हैड हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस से नॉट लगाएंगे, परफेक्ट टेंस की क्रिया वही रहेगी यू। ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, हिम है, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम। फिर फॉर मंथ्स हो जाएगा आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट मीन्स ही, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर मंथ, मैंने उसको महीनों से नहीं देखा है, या यहाँ पे नहीं देखा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नहीं देखा था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन सेड टू गीता, Sohan said to Geeta, you have not cooked food. You have not cooked food for me. सोहन ने गीता से कहा, You have not cooked food for me. तुमने मेरे लिए भोजन नहीं बनाया है। अब इस बात को हम क्या करेंगे? इस बात को हम चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य असर्टिव है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड बदल देंगे, हो जाएगा सोहन टोल्ड गीता, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। अब यू को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट गीता से तो होगा यहाँ पे सी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव चेंज कर देंगे, हैड नॉट हो जाएगा कुक्ड फूड फॉर मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है? सोहन, इसके लिए प्रोनाउन नहीं आएगा ही, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल। राम said to Meera, count it down, you should do your work. You should do your work. राम said to मीरा, राम ने मीरा से कहा, you should do your work, तुम्हें अपना काम करना चाहिए।
वाक्य असर्टिव है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया है, तो क्या करेंगे, राम टोल्ड मीरा, कंजंक्शन दैट। यू को चेंज करेंगे मीरा से, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो मीरा के लिए प्रोनाउन लेंगे शुड। अब दूसरा नियम क्या था इसमें कि जब वाक्य में ऑलरेडी वुड दिया रहता है, ऑलरेडी शुड हो या माइट हो या तो कुड हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देयर विल बी नो चेंज इन शुड, वुड, माइट और कुड, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो शुड हो जाएगा उसी तरीके से डू। अब यू का पॉजिटिव केस योर होता है, योर सेकंड पर्सन चेंज करेंगे मीरा से, होगा सी, ये पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव केस हर वर्क, इस तरीके से हो जाएगा। राम टोल्ड मीरा दैट शी शुड डू हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन said to the girl, I know you and your father. The man said to the girl, माँ ने लड़की से, व्यक्ति ने लड़की से कहा, I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पिता को जानता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता हूँ। वाक्य असर्टिव है, ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड बदलेंगे। The man told the girl, कंजंक्शन दैट। आई को चेंज करेंगे मैन से, तो क्या होगा यहाँ पे ही। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, टेंस से जो प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे, क्रिया आ जाएगी सेकंड फॉर्म में। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है गर्ल, इसके लेंगे सी, एक किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सी का हर, एंड फिर योर, फिर सेकंड पर्सन का है, चेंज करेंगे गर्ल से तो होगा सी, लेकिन पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव केस भी क्या होता है हर फादर। ठीक, इस तरीके से आएगा। द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर। अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द टीचर said to Mohan, you have to complete your work. You have to complete your work today. ठीक, टीचर ने मोहन से कहा यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टुडे, तुम्हें आज अपने काम को पूरा करना है। वाक्य असर्टिव, देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, सो वी विल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू टोल्ड, तो हो जाएगा आपका द टीचर टोल्ड मोहन, कंजंक्शन दैट। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हमें क्या आएगा ही, हैज और हैव दिया है तो उसको बदलते हैं हैड में। कल मैंने बताया था पहले भी कि अगर हैज और हैव दिया है तो उसको हैड में बदल देंगे, हैड हो जाएगा हैड टू। एक क्रिया इंफिनिटिव है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंप्लीट। योर, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मोहन से तो होगा ही, लेकिन पॉजिटिव केस में है, ही का पॉजिटिव केस क्या होता है हिज, हिज वर्क टुडे, टुडे को किस में बदल देंगे दैट में बदल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन सेड comma I don't doubt your honesty। मोहन ने कहा आई डोंट डाउट योर ऑनेस्टी, मतलब मुझे तुम्हारी ईमानदारी को कोई संदेह नहीं है। वाक्य असर्टिव है,
देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, सो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव होगा, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मोहन सेड कंजंक्शन दैट, आई चेंज करेंगे मोहन से, तो क्या होगा कि जब प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को क्या स्थान हम प्रोनाउन को ही रखते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, नहीं किसी चेंज करके इसको रख देंगे। फिर टेंस देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव में जाएंगे, तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा डिड नॉट। क्रिया उसी तरीके से रहेगी योर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच किस पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे, मी मानेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, तो मी ये पॉजेसिव केस में है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा माई ऑनेस्टी, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, रमेश said comma inverted comma I could not deliver any lecture yesterday। रमेश से, रमेश ने कहा आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे, मैं कोई लेक्चर कल नहीं दे सका। वाक्य असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रमेश सेड कंजंक्शन दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे रमेश से, तो इसके लिए प्रोनाउन नेगेटिव क्या आएगा ही। ऑलरेडी कुड दिया है, अभी मैंने बताया था जब ऑलरेडी कुड दिया होगा, शुड दिया होगा, माइट दिया होगा, वुड दिया होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, इस तरीके से हो जाएगा। रमेश सेड, रमेश ने कहा, दैट मीन्स की ही कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर, वो कोई लेक्चर नहीं दे सका यस्टरडे को, जब तक प्रीवियस में बदल देंगे तो इसका हो गया मीनिंग कल। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, दे सेड, comma inverted comma we did it ourselves, we did it ourselves। they said, वे कहें क्या कहते हैं, we did it ourselves, हम लोग यह खुद किए। ourselves क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी, खुद की अंग्रेजी क्या होती है माई सेल्फ होता है, वी के साथ अवर सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ खुद की अंग्रेजी लिखी जाती है तो जो प्रोनाउन आता है उसके लिए वो बोलते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने अपना काम खुद किया, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। ठीक, तुम अपना काम स्वयं करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, वो अपना काम खुद करती है, सी डज हर वर्क हर सेल्फ। हर तो देखते क्या है इस तरीके से बनता है। तो अब कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, यह ध्यान देंगे कि वाक्य असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दे सेड कंजंक्शन दैट, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे दे से तो क्या हो जाएगा दे होगा। ठीक है, अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, टेंस परिवर्तन करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हैड। डिड का थर्ड फॉर्म क्या होगा डन, दे हैड डन इट। इट किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का है, चेंज करेंगे दे से,
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देमसेल्व्स। जब प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और प्लूरल होगा तो VES लगता है। जैसे दे का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे प्लूरल है तो देमसेल्व्स हो जाएगा, यहाँ पे बी है तो इसका अवरसेल्व्स हो जाएगा, VES हो जाएगा। लेकिन जब सिंगुलर होता है तो VF होता है, जैसे माई सेल्फ हो गया, SELF होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड डन इट देमसेल्व्स। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इतना ही। कोई दिक्कत होगा आप पुनः क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव, कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हुआ तो कैसे इसको हम बदलते हैं। और थोड़े समय के बाद लेटर आई विल सेंड यू द नोट्स एंड यू विल राइट इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।